मैं तूफानों में चलने का आदी हूँ, तुम मत मेरी मंजिल आसान करो। हैं फूल रोकते कांटे मुझे बढ़ाते, मरुथल पहाड़ चलने की चाह बढ़ाते। सच कहता हूँ मुश्किलें न जब होती हैं, तब ये मेरे पग चलने में शर्माते। मैं बसा सकूं नव स्वर्ग धरा पर जिससे, तुम मेरी हर बस्ती वीरान करो। मैं तूफानों में चलने का आदी हूँ, तुम मत मेरी मंजिल आसान करो। संध्या की वंदना में, देवी की अर्चना में, श्रद्धा सुमन चढ़ जीवन सफल बनाए। कैसा सुंदर समय है भैया, आओ इसे अपनाए। और गुरु की आज्ञा को भी तात न कभी दुराए। और याद नहीं है इसलिए आगे। नमस्कार, आप हैं कानपुर शैली की रामलीला के बहुचर्चित राम एवं लक्ष्मण अभिनेता रहे यश शेष पंडित अनिल अवस्थी। जनपद कानपुर नगर के ग्राम साढ़ के मूल निवासी पंडित अनिल अवस्थी कानपुर शहर के बर्रा विश्व बैंक में अपना आवास बनाए हुए थे। अनिल जी ने सन 1974 में 11 वर्ष की आयु से राम का अभिनय प्रारंभ किया था। तब आपके साथ वर्तमान के बहुचर्चित व्यास पंडित शिवशंकर शुक्ल लक्ष्मण का अभिनय करते थे। राम लक्ष्मण की इस जोड़ी ने एक समय कानपुर, फतेहपुर, हमीरपुर, बांदा, जालौन, इटावा और उन्नाव के रामलीला मंचों पर धूम मचा दी थी। लगभग 5 वर्ष तक राम का अभिनय करने के बाद अनिल जी को लक्ष्मण के अभिनय ने आकर्षित किया और आपने लक्ष्मण का भी अभिनय प्रारंभ कर दिया। धीरे धीरे अवस्थी जी के लक्ष्मण अभिनय को भी ख्याति मिलने लगी और उस समय के चर्चित परशुराम अभिनेताओं के साथ आपका अभिनय करवाया जाने लगा। कानपुर और आसपास के जनपदों के अतिरिक्त प्रदेश के बाहर ग्वालियर, छतरपुर, रीवा, दतिया तथा इंदौर के रामलीला मंचों पर वरिष्ठ परशुराम अभिनेता पंडित श्री कृष्ण त्रिपाठी के साथ कई बार आपको लक्ष्मण का अभिनय प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त हुआ। अभिनय के साथ साथ अनिल जी अपनी शिक्षा को भी बढ़ाते रहे और 3 विषय में एमए, बीएड तथा इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग तक की उपाधि प्राप्त कर ली। उसके बाद सन 1988 में आप सरकारी सेवा में लग गए। 5 दिसंबर सन 1992 को अवस्थी जी ने अपने गांव साढ़ की रामलीला में राम की भूमिका निभाने के बाद अभिनय से संन्यास ले लिया था, लेकिन रामलीला से जुड़ाव बराबर बना रहा। अभिनय करते हुए अनिल जी ने हारमोनियम तथा तबला बजाना भी सीख लिया था। अतः अगले 5-6 वर्षों तक आप व्यास तथा तबला वादक के रूप में रामलीला मंच से जुड़े रहे, वो भी निःशुल्क। बाद में नौकरी की बढ़ती जिम्मेदारियों के चलते यह भी बंद करना पड़ा। 25 मई 2021 को अवस्थी जी ने अचानक इस संसार को भी अलविदा कह दिया। प्रस्तुत है पंडित अनिल अवस्थी से उनकी अभिनय यात्रा तथा रामलीला के विभिन्न संदर्भों पर 20 अगस्त 2016 को हुई विस्तृत बातचीत। मेरा नाम अनिल अवस्थी है और हम साढ़ के रहने वाले हैं। कानपुर नगर में गाँव साढ़, वहीं के रहने वाले हैं। आप वर्तमान में निवास क्या है? वर्तमान में विश्व बैंक बर्रा में 684 नंबर मकान था, उसमें निवास कर रहे हैं। रामलीला में आपकी शुरुआत कब हुई थी? किस रूप से हुई थी? कैसे हुई? हाँ, इसका तो बड़ा अजीब दास्तान है। बहुत छोटे थे जी, हमें लगता है कि ऐसे ही लगभग 10-11 वर्ष के थे। तो हमारे गांव में रामलीला का आयोजन किया गया, तो उसमें हमारे पड़ोस में ये झांझा रायपुर, वहाँ के राम लक्ष्मण थे,
जो लगभग हमारी उम्र के थे, वो दोनों लोग अभिनय करने आए थे। तो हम बड़ा प्रेरित हुए उनसे। हमको लगा कि ये बहुत छोटे छोटे बड़े आकर्षक हैं, तो हम भी ऐसा कर सकते हैं। कौन राम लक्ष्मण थे वो? राम जी थे, सुरेश नाम था शायद, और लक्ष्मण उन्हीं के साथ में बनते थे। उनका नाम शायद दिनेश था। यद्यपि उसके बाद हमें कभी नहीं मिले। सुरेश जी से तो मुलाकात हमारी कई बार हुई। अच्छा, झांझा रायपुर की थी, जोड़ी थी? हाँ, जोड़ी थी। कब की बात है लगभग? ये लगभग 1973 की बात है। अच्छा अच्छा अच्छा। उस समय हम करीब 10 वर्ष के रहे होंगे। अच्छा। तो पढ़ते थे और कुछ रुचि एकदम से जागृत हुई, तो हमने जहाँ से भी कहीं अगल बगल से कुछ मिला, हमको छोटी मोटी पुस्तकें मिली, तो उनसे हमने यूँ ही सीखना शुरू कर दिया, गाने उसके याद करने शुरू कर दिए। अच्छा। फिर इसके बाद में जब थोड़ा सा और मामला बढ़ा, गर्मी की छुट्टियां आ गई, तो उन छुट्टियों में हमने कलेक्शन करना शुरू किया। तो उसी समय हमें एक फटी पुरानी सीता स्वयंवर नाम की पुस्तक मिली। बाद में मालूम हुआ वो पंडित रूपराम जी त्रिपाठी के द्वारा लिखित थी। तो उससे हमने कुछ गीत तैयार किए, तैयार करके, और फिर एक हमारे सहपाठी थे, हमारे साथी में पहुँचे थे गाँव के, शिवशंकर शुक्ला जी, तो उनको भी हमने सम्मिलित किया अपने साथ में। और ये खबर हमने अपने पड़ोसियों से अपने पिताजी के पास पहुंचाई कि हम रामलीला में अभिनय करना चाहते हैं। अच्छा, वही सीता स्वयंवर वाली पुस्तक से हाँ, तैयारी करते? हमको लगा कि हम तैयार हो गए अब। तो फिर पिताजी ने इस पर हमें बड़ा, कुछ क्रोधी भी थे, अध्यापक थे, तो उन्होंने हमारे जो भी सोचा हो भविष्य को, तो वो सहमत नहीं हुए। क्या नाम पिताजी का आपके? श्री गिरीश शंकर जी अवस्थी। गिरीश शंकर? हाँ, गिरीश शंकर जी अवस्थी प्रधानाध्यापक थे प्राइमरी स्कूल में। तो फिर उनके एक, जिनकी वो बात मानते थे, तो हमने उनसे अपनी सिफारिश लगवाई कि हमको अभिनय करने के लिए स्वीकृति दे दें। तो फिर खैर उनका प्रयास रंग लाया, और पिताजी की तरफ से हमें मौन स्वीकृति मिली कि ठीक है, अगर करते हो तो कर लो, लेकिन कहीं बाहर नहीं जाओगे। संयोग से कुछ ऐसा हुआ कि जो हमारे मित्र थे शिवशंकर शुक्ल जी, वो वर्तमान में व्यासपीठ पर अपना योगदान कर रहे हैं रामलीला में। तो उनके एक फूफा थे, वो भी रामलीला से बड़ा रुचि रखते थे। तो संयोगवश जब हम लोगों की गर्मी की छुट्टियां हुई मई जून में, तो वो गांव आए, और शिवशंकर के चूँकि रिश्तेदार थे तो उन्हीं के घर में रुके। उन्होंने शिवशंकर से पूछा कि भाई ये बताओ कि कोई लड़का ऐसा हो जो थोड़ा सा गा लेता हो और जो तुम्हारा मित्र भी हो, तो उसको हम राम का अभिनय सिखाएंगे। तो एक तरह से जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कहा जाए कि ऑडियंस टेस्ट हुआ। उस टेस्ट में ऑडिशन टेस्ट हुआ, हाँ सॉरी, ऑडिशन टेस्ट हुआ। तो उस टेस्ट में 5-7 लड़के जो थे गांव के, वो सब सम्मिलित हुए, और कुछ सौभाग्य था हमारा कि उनको हमारा गाना या बोलचाल या जो भी कुछ हो, कुछ पसंद आया। तो उन्होंने हमको स्वीकृति दी कि राम का अभिनय आप सीखिए और लक्ष्मण का शिवशंकर सीखिए। ये आप पहले निश्चित कर चुके थे? नहीं, पहले हमने सीखा तो लक्ष्मण का था। अच्छा। हाँ, और शिवशंकर जी को उस समय तक सम्मिलित नहीं किए थे। शिवशंकर को हमने कहा था कि ठीक है, तुम भी हो जाओ शामिल, अपना हम लोग तय कर लेते कि किसको क्या सीखना है। तो अच्छा, आपकी रुचि लक्ष्मण के अभिनय में थी ज़्यादा? हाँ। अच्छा अच्छा। हमको लगा कि लक्ष्मण का अभिनय थोड़ा सा ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कुछ बोलने को ज़्यादा मिलेगा, कहने को ज़्यादा मिलेगा। और जो भी कुछ उस समय भावना रही, वह लक्ष्मण की ही हमने गीत तैयार किए, करीब 80-90-100 तक रहे होंगे कभी तैयार। याद कर लिए थे? हाँ, याद कर लिए थे। तो अच्छा, रंग भी इसमें महत्वपूर्ण रहा और कद भी महत्वपूर्ण रहा। शिवशंकर के जो फूफा थे, तो उन्होंने देखा कि एक दो अंगुल हमारी लंबाई ज़्यादा है और हमारा रंग सांवला है, शिवशंकर का रंग सफ़ेद है, कुछ लंबाई भी उनकी कम है। तो लक्ष्मण के लिए उन्होंने उनको निश्चित किया और राम के लिए हमको। तो अब चूँकि रुचि लगन थी, तो उन्होंने कुछ हमको पुराने उनके पास लिखी हुई चौपदियाँ रखी थी, तो उन्होंने हमको दिया, बोले कि इसको 1 महीने 2 महीने में याद कर लो। तो हमारे रुचि के, हमको लगता है कि 1 हफ्ते नहीं लगा। अच्छा, आपको फर्क नहीं पड़ा कि हमें राम बनना है? वो ठीक है। हाँ, हमको ये था कुछ बनना है, कुछ कोई बात नहीं है। हफ्ते 10 दिन में हमने याद कर लिया। याद करके लोग उनको वो फिर आए, फिर सुनाया, तैयारी होने लगी।
और बस पहला अभिनय उन्होंने हमको करवाया उसी सन 74 की बात रही होगी। उन्नाव जिले में एक जगह पड़ती है चमरौली। हाँ, चमरौली पड़ती है। तो चमरौली में हमारा सबसे पहला अभिनय हुआ। तो वो पिताजी की स्वीकृति बाहर जाने की कैसे मिली फिर? पिताजी से फिर शिवशंकर के फूफा चूंकि बुजुर्ग थे और वो गांव के मान्य भी होते थे, तो उन्होंने जब समझाया बुझाया पिताजी को, पिताजी ने भी सोचा कि हाँ ठीक है, मेहनत कर रहे हैं, इन्होंने तैयार कराया है, तो पिताजी ने फिर उनके बिहार स्वीकृति दे दी। तो पहला अभिनय हमारा वहीं चमरौली में हुआ दोनों लोगों का। हाँ, बड़ा खुश कि हम भी कुछ बनने लगे। फिर जब वहाँ से वापस हुए तो कुछ आमदनी भी हुई। आमदनी क्या उस समय 10 रुपये विदाई के मिले थे और 8-8 रुपये हम लोगों को पुरस्कार मिला था। अच्छा। 10-10 रुपये विदाई मिली थी। तो काफी समय था। तो सन 74 की बात है ये। तो खैर उसके बाद में फिर आए और जब लौट के आए तो फिर 10-20-25 लोगों से और संपर्क हुआ, कलाकारों से हुआ। उनका क्या नाम था फूफा जी उनके जो है? उनका नाम था शायद शिवरतन त्रिवेदी। क्या करते थे वो रामलीला में? रामलीला में कुछ नहीं करते थे वो। रामलीला के तो केवल उनको संकलन करने का बहुत शौक थी और शायद पत्रकारिता से जुड़े हुए थे। और शिवरतन त्रिवेदी जी के लड़के थे, उनका नाम हम भूल रहे हैं, तो वो शिक्षा विभाग में SDI थे शायद। अच्छा। और वो परशुरामी भी करते थे। तो उन्हीं का परशुराम का अभिनय हुआ था और हम लोग बने थे। और इसके बाद में जब लौट के आए तो कुछ कलाकारों से संपर्क अनायास हो गया। और हमारे गांव के ही पास में बेरहर एक जगह पड़ती है, तो वहाँ के पंडित राम प्रसाद जी मिश्र बहुत सुविख्यात विश्वामित्र अभिनेता हुए, अब तो दिवंगत हैं। और पंडित इंद्र नारायण जी मिश्र सुविख्यात व्यास पीठ पर सुशोभित होने वाले, इन लोगों का भी बहुत अच्छा सहयोग मिला हमें, बहुत ही अच्छा। हमें लगता है कि अभिनय में जो गीत थे तो इन्होंने पंडित इंद्रनारायण मिश्र जी ने हमको पूरे गीत याद कराए और उनको लयबद्ध भी कराया। हाँ, फिर धीरे धीरे परिचय हुआ तो लोग बुलाने लगे। रुचि थी ही, हो सकता है कि लड़कपन के मारे या कम उम्र के मारे हमारे जो गलतियां होती थी लोग उसको माइंड नहीं करते होंगे। बहरहाल अभिनय बहुत मिलने लगे हमारे, और इसी तरह से ये यात्रा हमारी शुरू हो गई। फिर कैसे साल तक चली ये यात्रा? इसके बाद में ये 74 से लेकर के और अनवरत चलती रही। 78 या 79 तक तो हम राम ही बनते रहे। फिर कुछ ऐसा संयोग हुआ कि वर्तमान में पंडित राजेश पांडे जी जो परशुराम अभिनेता हैं, तो इन्होंने अभिनय तैयार किया था उस समय। हम लक्ष्मण का भी अभिनय 10-5 जगह कर चुके थे। अच्छा, बीच बीच में। हाँ, कुछ संयोग ऐसा रहा कि जो लक्ष्मण अभिनेता थे वो नहीं आए, तो राम के अभिनेता जो कि जल्दी मिल जाते थे, तो राम कोई दूसरा बन गया और लक्ष्मण का जो कि हमें याद था तो हमने। अच्छा, मतलब शिवशंकर जी के अलावा आप अलग से जाने लगे थे राम बनने में? हाँ, फिर वो साथ में लगातार 79 तक तो हम गए। इसके बाद में फिर ऐसा कुछ संयोग हुआ कि हम अलग भी जाने लगे। और पंडित राजेश पांडे जी जो परशुराम अभिनेता थे, जब वो तैयार हुए तो उनके साथ में क्योंकि लक्ष्मण का अभिनय हम 10-20 जगह कर चुके थे और उनको अच्छा लगा होगा, तो उनके साथ भी बनने लगे, फिर रेगुलर बनने लगे। राम लक्ष्मण इस तरह से हो गया। और कुछ रुचि थी हमको संगीत में, तो तबला वादन भी हम सीख रहे थे उस समय, वो भी सीखा। अच्छा, तबला वादन भी किया। और अच्छा, पढ़ाई इस बीच में कैसी रही? पढ़ाई में सबसे अच्छा हमारे पिताजी का अनुशासन इतना सख्त था कि पढ़ाई हमारी ब्रेक नहीं हुई। और उन्हीं के सख्त अनुशासन की वजह से बिल्कुल बिना किसी विरोध के 76 में हमने हाई स्कूल किया, 78 में इंटर किया, 80 में ग्रेजुएशन किया और 82 में हमने पोस्ट ग्रेजुएशन किया। उसके बाद में 2 विषय से हमने और MA किया, BEd भी किया। और एट प्रेजेंट और भी कुछ उपलब्धियां हमारे पास हैं, लेकिन उनको अभी हम प्रकट नहीं करेंगे क्योंकि सरकारी सर्विस में है। और कुछ ट्रेडिशनल ट्रेनिंग भी हमने दी इलेक्ट्रॉनिक्स में। ट्रेडिशनल ट्रेनिंग में
इलेक्ट्रॉनिक्स में हमने 2 वर्षीय डिप्लोमा भी किया, लेकिन ईश्वर दया से 30 अप्रैल 1988 को हमारी नौकरी लग गई राज्य सरकार में। जी। तो वो नौकरी का निर्वाह कर रहे हैं। इसके बाद में अभिनय हमारा चलता रहा और लगभग 88 में जब हमने नौकरी ज्वाइन की तो हमें लगा कि अब प्रभु का प्रसाद मिल गया है, अब रामलीला का मंचन उतना संयम से निर्वाह नहीं हो पाएगा, ऐसा लगा हमें। तो हमने धीरे धीरे कम किए, लोगों को हमने वापस करना शुरू किया और ऐसे ही होते होते 5 दिसंबर 1992 को हमारे ही गांव में रामलीला का आयोजन किया गया। तो उसमें हमारे स्नेही भाइयों ने, मित्रों ने, गांव के बड़े बुजुर्गों ने ज़बरदस्ती करके हमको उन्होंने राम का अभिनय वहाँ करने के लिए बाध्य किया और हमने इस तर्क पर वो अभिनय किया कि हमारा ये अंतिम मंच है। जी। प्रभु ने हमारा निर्वाह, हमारे जो हमने ये तरह का संकल्प लिया उसका निर्वाह हुआ। 5 दिसंबर 1992 के बाद में उस मंच पर हमें लगता है हम भी साक्षी थे। हाँ, उस मंच में हमको याद है कि आप भी आए थे और हास्य कलाकार के हास्य कलाकार राम बाबू जी सचाम, हास्य अभिनेता, उनके साथ में आपने भी अपना उसमें योगदान किया था। हमें लग रहा है कि उस समय आपका हो सकता है कि वो पहले ही मंच रहा हो। हाँ, वो पहला मंच था वो मंच की। अच्छा, आपका वो प्रथम मंच था और हमारा आखिरी मंच था। उसमें इंद्र नारायण जी व्यास थे। उसमें इंद्र नारायण जी, हाँ, व्यास थे। इंद्र नारायण जी व्यास थे। पंडित राम प्रसाद जी मिश्र विश्वामित्र की भूमिका में थे। हम राम की भूमिका में थे और एक रावेंद्र जी द्विवेदी लक्ष्मण की भूमिका में थे और सुंदरलाल जी रावण की भूमिका में थे। संतोष, हमारे चचेरे भैया हैं संतोष जी अवस्थी, वो बाणासुर की भूमिका में थे और परशुराम की भूमिका में राजेश पांडे जी थे। राजा सिंह जनक की भूमिका में नहीं, जनक राजा सिंह नहीं थे। राजा सिंह थे। हाँ, तो फिर राजा सिंह जनक रहे होंगे। बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ था। हाँ, उसके बाद फिर हम मंच में फिर हमने भूमिका का राम लक्ष्मण की भूमिका का निर्वाह नहीं किया, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर व्यास गद्दी और तबला वादन हम करते रहे। अच्छा। निःशुल्क। जैसे किसी के यहाँ कोई अड़चन फंस गई, नहीं आया कोई कलाकार, तबला वगैरह बजा लेते हैं? बजा लेते थे, तो अभ्यास की चीज़ है। और फिर 96-97 के बाद में फिर तबला वादन या व्यास गद्दी, ये दोनों काम हमारे बंद हो गए। अच्छा। तो अभ्यास छूट गया, तो तबला वादन उस समय कर लेते थे और ये समझ लीजिए काम चलाओ ही कर लेते थे। या लोग बड़ा स्नेह से और बड़े भरोसे से हमको ले जाते थे, तो जाते रहे। अच्छा, उस समय आप जब राम का अभिनय करते थे, ये लक्ष्मण का अभिनय करते थे, जिसमें सबसे कोई गीत आपको ऐसा याद है जो फेवरेट आपको रहा हो, जिसको आप पसंद करते हो कि इसको किसी तरह से बोलना है मंच पर? हाँ, गीत थे, अब तो याद नहीं रह गए हैं। एक आध गीत ऐसे बोला करते थे, थोड़ा सोचना पड़ेगा तो याद आ जाएंगे। लक्ष्मण के अभिनय में हम बोला करते थे, ये शायद गोपाल दास जी नीरज का लिखा हुआ गीत है, लेकिन हम उसको अभिनय में अपने उसको बोल देते थे। मैं तूफानों में चलने का आदी हूँ, तुम मत मेरी मंजिल आसान करो। और मैं तूफानों में चलने का आदी हूँ, तुम मत मेरी मंजिल आसान करो। हैं फूल रोकते, कांटे मुझे बढ़ाते, मरुथल पहाड़ चलने की चाह बढ़ाते। सच कहता हूँ मुश्किलें न जब होती हैं, तब ये मेरे पग चलने में शर्माते। मैं बसा सकूं नव स्वर्ग धरा पर, जिससे
तुम मेरी हर बस्ती वीरान करो, क्या बात है। मैं तूफानों में चलने का आदी हूँ, तुम मेरी मंजिल आसान करो। ये लक्ष्मण की भूमिका में करते थे। लक्ष्मण की भूमिका में गाते ये लाल लक्ष्मण भी इस गीत को गाते थे। अच्छा, और लाल लक्ष्मण जी भी हमारे साथ बहुत बने। जी। हाँ। अच्छा, वो और राम का भी कोई गीत था, राम के अभिनय में इस तरह का कोई जो संध्या वगैरह का कोई गीत जो आप जिसको जी, जो भी आप संध्या के गीत नहीं गाए जाते कहीं राम अभिनेताओं के द्वारा। हाँ हाँ हाँ। संध्या में एक गीत था, एक पैरोडी थी, शायद वही हमें हो सकता है कुछ कुछ याद हो इस समय। एक फिल्मी गीत था वो, दिल में तुझे बिठा के कर लूंगी मैं बंद आंखें, उसमें उसी की पैरोडी में था। अच्छा। संध्या की वंदना में देवी की अर्चना में श्रद्धा सुमन चढ़ जीवन सफल बनाए, कैसा सुंदर समय है भैया, आओ इसे अपनाए, और गुरु की आज्ञा को भी तात न कभी दुराए। और याद नहीं है इसके आगे। हाँ, बहुत बढ़िया। इस तरह के गीत मतलब आपका अच्छा, आपने दोनों अभिनय के, राम का अभिनय किया, पहचान ज़्यादा सबसे सफल अभिनय किसको माना आपने अपने जीवन में? तो संस्था ज़्यादा किसमें मिलती थी? हमारी तरफ से अगर पूछा जाए तो हमको रुचि ज़्यादा रही लक्ष्मण का अभिनय करने में जी, क्योंकि उसमें थोड़ा ज़्यादा कुछ करने को स्वतंत्रता थी जी, कुछ बोलने की और कुछ पढ़ने की स्वतंत्रता थी। एक हमको और नशा रहा हमेशा, पता नहीं कब से पड़ गया कि हमें पढ़ने का बहुत शौक रहा, एकदम शौक क्या रहा, नशा की तरह रहा। अभी भी वो आदत हमारी बनी हुई है कि हमें लग रहा है कि 24 घंटे में बहुत कम तब भी हम 3-4 घंटे जरूर पढ़ते हैं। कोई अच्छा साहित्य मिल गया तो ये हमारा पढ़ने का जो समय है और बढ़ जाता है। राम की भूमिका हमारे विचार से बहुत ही संयमित है और राम अपनी भूमिका में कभी भी किसी भी जो सामाजिक संविधान है उसका अतिक्रमण करते नहीं दिखाई देते। लेकिन लक्ष्मण की भूमिका में उसको अतिक्रमण तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन फिर भी उसकी गहराई में जाया जा सकता है। लक्ष्मण का जो अभिनेता है वो उसकी गहराई में कितना भी चले जाएं। राम जी को बोलने के लिए बहुत ज़्यादा विस्तृत इस संवाद में नहीं किया गया। यूँ तो रामचरितमानस में बहुत जगह उनके बहुत ही गंभीर विषय राम जी ने बहुत ही सहजता और सरलता से केवट को या लक्ष्मण को इस तरह से समझाए हैं। लेकिन बेसिक इस धनुष भंग के मंचन कार्यक्रम में राम जी की सीमित है। राम जी सीमित केवल बोल सकते हैं। लक्ष्मण के बोल अभिनय में थोड़ी स्वतंत्रता है, उसमें जितना भी आप अधिक पढ़ेंगे जितना भी तो उसमें आपके अभिनय में गंभीरता आएगी। तो हमारे अपनी तरफ से तो लक्ष्मण का अभिनय हमने बहुत रुचि के साथ किया, लेकिन लोगों की तरफ से हमको राम के अभिनय में ज़्यादा प्रशंसा और प्रोत्साहन मिला, ऐसा हमें लगता है। अच्छा अच्छा। तो आप अपनी जो पहचान, आपको जैसे परिचय कहीं कराना है तो आपको परिचय किस रूप में आप कराना पसंद करते रहे, लक्ष्मण के रूप में या राम के रूप में? ऐसा कोई मौका तो नहीं आया, इतना बड़ा हमको कभी मंच नहीं मिला जिसमें हमको अलग से परिचय कराना पड़ा हो। लेकिन हम दोनों में सामान्य रहे। अच्छा। कोई हमको अनिल अवस्थी राम अभिनेता भी कहता है या अनिल अवस्थी लक्ष्मण अभिनेता भी कहता है। कुछ संयोग ऐसा रहा, हम हाँ वो बात थोड़ी रह गई थी कि हमने रामलीला में जनक का भी अभिनय किया। अच्छा, जनक का भी अभिनय? हाँ, जनक का भी अभिनय इसलिए किया कि वो भी ऐसी ही स्थिति में जब कोई पता चला कि जनक जी आए या उनका आवाज़ अचानक खराब हो गई या वो नहीं आ पाए या कोई चोट चपेट लग गई, ऐसी स्थितियों में क्योंकि याद हो गया था, सब याद हो जाते हैं अभिनय। और 2-3 जगह बाणासुर का भी अभिनय किया।
अच्छा। हाँ, वो वीर रस प्रधान तो लक्ष्मण की भूमिका से हमको उसमें मदद मिल गई, और जनक जी का जो करुण रस प्रधान वो राम जी की तरफ से वो भी मिल गई। अच्छा। तो ऐसा भी तो बहुत लोग हमको फिर स्थिति ये हो गई, हमको लगता है अंतिम हमारे 10-12 वर्ष ऐसे रहे कि जिसमें जो जिनको आप मंडलाधीश कह सकते हैं, वो लोग हमको केवल बुलाते थे और तारीख और जगह बताते थे कि फला तारीख को फला जगह भैया पहुंचना है। ये हमको नहीं पता चलता था क्या बनना है, क्या करना है। अच्छा, तो आप तैयार रहते थे हर भूमिका कोई भी दे दो फिर? हाँ, दे दो, जब जाना है, समय है हमारे पास में तो हम चले जाएंगे। अच्छा अच्छा। हाँ, ये जरूर था कि जब तबला वादन किसी को कराना होता था तो हमसे ये कहता था कि भैया बैग लेते आना। अच्छा, तबले तो हम समझ जाते थे कि हमको तबला वादन करना है। और नहीं तो कोई भाई हारमोनियम हमको वहीं से मिल जाता था, और अभिनय करने के लिए मेकअप का सारी चीजें मिल जाती थी। फिर भी अगर कहीं आपको ये होगी हमें आपको दो में से कोई एक पहचान का चुनाव करना हो, राम के रूप में, लक्ष्मण के रूप में, तो अब तो हम राम जी के लिए कहेंगे। राम के अभिनय के लिए हम इसलिए कहेंगे कि अब हम सहजता से महीना 15 दिन में राम जी का अगर कहीं अभिनय करना पड़ जाए तो हम महीना 15 दिन में उसको तैयार कर सकते हैं। लक्ष्मण के अभिनय के लिए बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत से ऐसे तर्क हैं जो लगातार अगर उनका अभ्यास नहीं किया जाता है, हम नहीं बोलते हैं या नहीं सुनते हैं तो उसको भूल जाते हैं। तो लक्ष्मण का अभिनय तैयार करना अब तो बहुत हमारे लिए कठिन बात है, सालों का समय लगेगा। यूँ तो 10-20-25 गीत कभी तैयार करके तो कोई भी अभिनय कर लेता है, लेकिन हमको लगता है कि ये उस अभिनय के साथ में न्याय नहीं है, थोड़ा कठिन जैसा है। हाँ, न्याय नहीं है। अभी भी हम देखते हैं कि कुछ जगह जैसे कभी कभी देखने को मिल जाते हैं, कुछ लक्ष्मण अभिनेता ऐसे हैं कि जिनका उच्चारण ही शुद्ध नहीं है। अब हम नाम नहीं लेंगे, एक जगह हम सुन रहे थे तो एक रामचरितमानस में चौपाई है, सुर महिसुर हरिजन अब गाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। साधारण सी बात है कि लक्ष्मण जी परशुराम जी से कहते हैं कि इन लोगों पर हमारे परिवार में किसी ने वीरता नहीं दिखाई है। परशुराम जी ने पूछ लिया लक्ष्मण जी से कि महिसुर जानते हो? तो लक्ष्मण अभिनेता का उत्तर था कि हाँ, हम जानते हैं, महिसुर माने राक्षस। अच्छा। तो ऐसी स्थिति में हमें नहीं लगता है कि बिना पढ़े या बिना तैयारी के हम जैसा व्यक्ति तो भाई इसके सामने, हाँ, राम जी का अभिनय क्योंकि सरल और सहज है, थोड़े दिनों में वो तैयार हो सकता है। नहीं, हमारे शोध ग्रंथ में आप अपना जो परिचय आपका हम देंगे तो किस रूप में आप ज़्यादा ध्यान देंगे, राम के रूप में या आपका लक्ष्मण के रूप में, किस श्रेणी में आपको रखें हैं? अब ये इस पर तो व्यक्तिगत निर्णय हमसे लेना उचित नहीं, इसलिए कि आपका पसंद क्या होगी? हमारी पसंद तो दोनों में जो भी आप उन कलाकारों से तो मिल ही रहे हैं, शोध कर रहे हैं, तो उन कलाकारों से देखना, 2-4 लोगों से चर्चा करके। अब हमें तो नहीं पता कि हमारा कौन सा रूप किसको अच्छा लगा होगा, लेकिन अगर आप उसमें करना चाहते हैं तो राम जी का ही रख दीजिए। राम अभिनेता के रूप में आपका, इसलिए कि राम जी नायक है, पुरुषोत्तम है और नायक हैं, और इतना तो लोग हमें भी है कि हम कम से कम नहीं कुछ है तो आपके शोध ग्रंथ में राम जी के रूप में हम उसमें रखते जाएं। जी। खैर, अच्छा, कुल मिला के 73 से लेकर के और एक जुड़ाव भी रहा, थोड़ा सा अपने गांव की रामलीला के बारे में बताइए, क्या कितने दिन हुई, कैसे हुई? अच्छा, हाँ, गांव की रामलीला हुआ ये कि पहले तो हमारे यहाँ रेगुलर नहीं होती थी, वो बाई चांस था कि एक संयोग था ईश्वर का कि सन 73 में हमें लग रहा है कि हमारा जन्म हुआ है 62-63 में, और 73 तक रामलीला एक बार बहुत पहले हुई थी जो जिसका हमें याद नहीं है। हम उम्र हमारी 5-6 वर्ष की थी। 73 में पहली बार हमने अपने गांव में रामलीला देखी, वहीं से हम प्रेरित हुए। तो जब हम तैयार हो गए 74 में, जब हमने अपनी एक तरह से हमारे अभिनय का उद्घाटन हो गया तो गांव के लोग भी बड़ा पसंद हुए, और फिर हमें लगता है कि कम से कम 10 वर्ष गांव में 2 रामलीलाएं। उद्घाटन आपका तो बाहर हुआ? हाँ, उन्नाव में। गांव में जब रामलीला उसके बाद हुई तो आप हाँ, उसके बाद फिर 73 के बाद में रामलीला जब गाँव में हुई तो हमारा लगातार दोनों वर्ष में 2 बार रामलीलाएं तो निश्चित होती रहीं, और दोनों में लोगों ने हमें
बनाया है? हाँ अच्छा, मतलब ये गांव का सहयोग भी आपको मिला इस तरह से? बहुत प्रसन्नता से लोगों ने हमको स्नेह, दोनों लोगों को? हाँ, हमको शिव शंकर को, दोनों लोगों को सम्मान दिया। क्योंकि ऐसा बहुत कम मिलता है गांव से प्रोत्साहन, कम से कम कलाकारों को। लेकिन नहीं, हम इसमें सौभाग्यशाली हैं। हमारे गांव, और हमारे गांव की तो गांव बात रही, और क्षेत्रीय स्तर पर भी बहुत अच्छा सम्मान हमको इसमें और सम्मान मिला लोगों का। बल्कि हमारे इस अभिनय को देख करके, जहाँ तक हमें याद है कि 4, 6, 10 गांव के लोग भी अपने अपने लड़कों को ये अभिनय सिखाने लगे थे। अच्छा। उसी श्रृंखला में हम एक नाम लेंगे कोरथा का। कोरथा के बहुत से विद्यार्थी थे जो हमारे साथ में पढ़ते थे, तो वो लोग भी बड़ा स्नेह करते थे, कोरथा भी हम जाने लगे। अगल बगल के जितने भी गांव थे सब जगह हमारा अभिनय होने लगा। जो परमानेंट रामलीलाएँ थी वहाँ की, तो वहाँ होने लगा। तो हर गांव में हमने महसूस किया कि हर गांव में 1-1, 2-2 लड़के, 3-3 लड़के राम लक्ष्मण के अभिनय के लिए लोग तैयार करने लगे ज़बरदस्ती, कि देखो अनिल और शिव शंकर बन रहे हैं, तुम भी तैयार हो जाओ। और वो घूम फिर करके 1 साल, 2 साल, 3 साल के बाद में हम लोगों के पास भी आते रहे अभिनय लिखवाने के लिए। तो हमने बड़ी उदारता से और बड़ा प्रेम से लोगों को लिखवाया, और जो भी हम उस स्थिति में थे गाइड करने के, तो गाइड भी किया। अच्छा, तो इसमें रामलीला के कलाकारों में वही जो आपके ये इंद्र नारायण जी और राम प्रसाद जी, इनका सहयोग विशेष रूप से मिला? हाँ, इनका बहुत अच्छा सहयोग। क्षेत्र के आसपास ही सब कमेटियाँ हाँ, भी आपको समझो? जी, कमेटियों ने बहुत अच्छा हमें सहयोग किया। हमें लगता है कि लगभग 10 वर्ष स्थिति ये रही होगी कि राम लक्ष्मण के स्वरूप में कोई दूसरा नहीं आ पाया हमारे क्षेत्र में। अच्छा। और हम दोनों लोगों ने उस समय बिल्कुल जैसे ना कि कहा जाए कि तहलका सा मच गया। क्षेत्र के आसपास, और क्षेत्र के आसपास 2-3 जिलों में, फतेहपुर, हमीरपुर, कानपुर नगर और उन्नाव, इसके बाद इटावा। अच्छा, कोई साथ जाता था आपकी जोड़ी की अपने? हाँ, शुरू में हमारे पिताजी हमारे साथ जाते थे। अच्छा। 1-2 साल गए हैं। और फिर हुआ ये कि जब नज़दीक कहीं होना होता था, अगर राम प्रसाद जी या इंद्र नारायण जी में 2 में से कोई एक भी साथ में होता था, तो पिताजी फिर नहीं जाते थे। अच्छा। और नहीं तो फिर साथ में हमारे जाते थे पिताजी। अच्छा। करीब 2 वर्ष तक गए हैं साथ में। फिर थोड़ा सा परिचित हो गए हम कलाकारों से, तो कोई ना कोई सही ऐसा बन जाता था कि पता चला हमीरपुर जाना है, तो घाटमपुर से कोई खला आदमी मिल जाएगा, तो अपना वो साथ में चले जाते थे। तो तय करने के लिए लोग गांव में आते होंगे आपके? गांव में भी आते थे। हाँ, गांव में भी आते थे। सलभ जी हमारे घर, हमको याद है कि कम से कम 4-5 बार गए हैं कार्यक्रम लेकर के। अच्छा। हाँ, 4-5 बार सलभ जी, बहुत अच्छे अभिनेता सलभ जी रहे, और अभी भी हैं। ईश्वर दया से अभिनय तो नहीं कर पा रहे हैं, तो ये भी गए। इनका स्नेह था। हम ये नहीं कहते कि अभिनय हम लोगों का बहुत अच्छा था, स्नेह था इनका, जाते थे। मतलब चर्चा आपकी जो चारों तरफ, जी, जो बड़े लोग थे उन तक पहुंची हो। और कुछ परशुराम अभिनेता भी थे जिन्होंने हमको विशेष स्नेह किया। उसमें सबसे पहले हम नाम लेना चाहेंगे पंडित श्री किशन जी त्रिपाठी का, चिल्ली निवासी। इनकी तरफ से हमें प्रदेश और प्रदेश के बाहर भी कार्यक्रमों में इनके साथ जाने का सौभाग्य मिला। दोनों लोगों को? नहीं, केवल हमें लक्ष्मण के अभिनय के लिए। हाँ, पंडित श्री किशन जी हमको उत्तर प्रदेश के जो बुंदेलखंडी इलाके हैं, हमीरपुर, जालौन और ये बांदा, चित्रकूट साइड में, इधर भी, प्लस मध्य प्रदेश में भी छतरपुर, रीवा, ग्वालियर, ऐसी जगहों में, दतिया, ऐसे स्थानों में ये हमको ले जाते थे। वहाँ संवाद कितनी देर होता होगा? वहाँ संवाद 6 घंटे होता था केवल। 10 बजे 11 बजे से संवाद शुरू होता। संवाद लक्ष्मण परशुराम संवाद? हाँ। अच्छा। 10-11 बजे से संवाद शुरू होता था, और 4 साढ़े 4 बजे या अधिकतम 5 बजे। तो क्या वही गीत कवित? नहीं, संवाद होता था जैसे संवाद यहाँ, और बल्कि वहाँ तो हमने लगभग हर मंच में देखा कि वहाँ पर समीक्षक बैठते थे जी। कम से कम 4-4, 5-5 लोग तो बैठते थे, और हम समझते हैं कि वो विद्वान व्यक्ति ही रहे होंगे, क्योंकि वो समीक्षक सुबह अपनी अपनी चिट लक्ष्मण अभिनेता को और परशुराम अभिनेता को देते थे कि यहाँ आपने त्रुटि की, और त्रुटि अगर गंभीर होती थी तो उसी समय वो बोल देते थे वहाँ से
कि ये आपका उदाहरण या ये आपका तर्क यहाँ पर सटीक नहीं हुआ, आप फिर से प्रयास करो, तो फिर आपको बोलना है उसी विषय पर। ऐसा कभी कोई यादगार विषय किसी विषय? हाँ, विषय यादगार हुए हैं ऐसे। अब ये भी हम समझेंगे कि बहुत ही भोड़े विषय होंगे, लेकिन जो गर्भन के अर्भक दलन परस मोर अति घोर, इस विषय पर हमारी पंडित श्री किशन जी का काफ़ी तर्क वितर्क हुए। तो वहाँ के जो समीक्षक मंडल बैठा हुआ, तो ये बात है इंदौर की शायद, तो उस समीक्षक मंडल ने पंडित श्री किशन जी को टोक दिया था। अच्छा। कि पंडित जी आप अतिक्रमण कर रहे हैं। लक्ष्मण जी का अपना कहना सही है, पर हमारा कहना यही था कि भाई इतनी कौन सी बड़ी दुश्मनी थी कि जो गर्भ के अंदर शिशु पल्लवित हो रहा है उसका भी आप दलन करते हो, और आपके परस में जब इतना परस आपका घोर है, तो इसको अगर धोखे से हो गया तो इसको छिपाओ, ये तो आप बड़े गर्व से बता रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। उसको इस दुनिया में आने तो दो। तो इसी बात को थोड़ा सा नाटकीय ढंग से हमने कहा होगा शायद, तो इस पर इनके तर्क को वहाँ के मंडल ने स्वीकार नहीं किया। क्या तर्क था इनका? ये कह रहे थे कि ये हमारे परस की विशेषता है, इसमें हमारा कोई योगदान नहीं है। माने ये उस जिम्मेदारी से भागना चाह रहे हैं। ये कह रहे थे कि ये तो परस का अपना प्रभाव है, इसमें हम क्या करें। तो ये हमने कहा ऐसा नहीं है, परस तो आपके द्वारा संचालित है और परस निर्जीव है, उसको आप संचालन में सजीव भले कर देते हो, लेकिन उसके द्वारा जो भी यश या अपयश जो भी मिलेगा वो आपकी जिम्मेदारी में आएगा, आपके खाते में आएगा। तो इसी तरह के तर्क रहे होंगे, तो इनको फिर टोका वहाँ के समीक्षक मंडल ने। अच्छा। हाँ, और तत्काल अगला स्टेप दिया गया कि भाई अब इस पर बहस आपकी पूरी हो गई और लक्ष्मण जी यहाँ पर सही हैं, आप गलत हैं, इस पर आप सुधार करिए। तो फिर इन्होंने क्या उसका रिएक्शन दिया पंडित जी? रिएक्शन कुछ नहीं, फिर विषय अगला बदल गया, आदमी अच्छा, चौपाइयाँ लग गए। हम्म। हाँ, और कोई बात नहीं, तो मतलब इस तरह की चीज़ें होती रही। हाँ, होती रही। और वहाँ पर बहुत ही सोच विचार, अच्छा वो उन्होंने छूट दे रखी थी कि आप अपनी बात कहने के लिए हिंदी, संस्कृत, उर्दू और गाहे बगाहे अंग्रेजी भी बोल सकते हो। मतलब अच्छा। अपनी बात रखने के लिए अगर तर्क में आ रहा है, क्योंकि हमें लगता है कि वो सब बहुत ही पढ़े लिखे और अच्छे लोग बैठते थे वहाँ पर, बहुत ज़्यादा तो लीलाएँ होती नहीं थी, या होती होंगी तो हम उसमें गए नहीं। बहरहाल जहाँ भी हम गए तो बहुत अच्छा कार्यक्रम रहे वहाँ के। उत्तर प्रदेश में तो हमने देखा अपने खास तौर से कानपुर के आसपास की, कभी कभी तो छोटा सा मंच बना करके गांव की गली में भी कहीं रामलीला का आयोजन कर लेते हैं, वहाँ पर ऐसा नहीं हुआ कभी भी। हमें लगता है कि गेस्ट हाउस रहे होंगे। परशुराम लक्ष्मण संवाद के सुनने वाले शौकीन वहाँ तक? यस, बिल्कुल हैं। अच्छा। बहुत